everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, this side is bachelor courses. As we all know that guys कि सितंबर 2025 सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम्स हैं रिसेंट में कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था गाइज वो अकाउंटेंसी और लॉ के पेपर के ऊपर था कि उसका रिव्यू कैसा रहा, एग्जाम किस टाइप का आया था। वही अब जो हमारा ये वीडियो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर यानी कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आता है और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आता है, दोनों ही एमसीक्यू पेपर होते हैं। तो इनका रिव्यू कैसे रहा इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं। हाँ तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं गाइज ये जो पेपर है ये पेपर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरा एग्जाम देते टाइम, क्या रिव्यू रहा पेपर में, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी थे, कितना टाइम लगा, क्या मैंने सारा अटेम्प्ट किया या फिर नहीं किया, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अभी देने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बता दूँ तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स देखोगे गाइस तो उसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस का जो लेवल मिलेगा वो सीक्वेंस वाइज मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर हमारा रेशियो प्रपोर्शन होता है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से होंगे, देन उसके बाद इक्वेशन वाले होंगे, उसके बाद इनइक्वालिटीज से होंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स और फाइनेंस। प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स देखोगे गाइस तो उसमें यही पैटर्न मिलेगा, चैप्टर वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार के अटेम्प्ट में आईसीआई ने मोस्टली कोशिश क्या करी है बच्चा, मोस्टली कोशिश ये करी है गाइस कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, कंफ्यूज किया जाए। कहीं से भी किसी भी चैप्टर से रैंडम क्वेश्चन उठा कर दे दिया। लाइक सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टैट से दे दिया था, तीसरा क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटीज से उठा दिया, पांचवा क्वेश्चन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। इस तरीके से हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो इंटरमिक्स करने की कोशिश करे जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट जो है ज्यादा से ज्यादा गलती करने के चांसेस हो, ठीक है गाइज। तो इफ अगर आप सीए फाउंडेशन जेन की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना, टाइम कंज्यूम कम लगे, है ना, टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो आपका। और हाँ एक चीज़ और कि अगर आपने कैलकुलेटर पे स्पीड सेट नहीं करी हुई है गाइस तो लिटरली मैं बता रही हूँ जल्दी से स्पीड सेट कर लो। 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा गाइज। और जहाँ तक कि लेवल देखा जाए तो गाइज देखो हम जानते हैं कि 40 मार्क्स का हमारा क्या आता है, मैथ्स पोर्शन आता है, और 40 मार्क्स का हमारा क्या है, स्टैट्स का पोर्शन आता है, और एक 20 मार्क्स की हमारी क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग्स आ जाती है हमारी, है ना। तो स्टैट्स, अब बात यह है कि स्टैट्स में क्या है, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आता है। तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ लो, है ना, क्योंकि स्टैट्स में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत कम टाइम लगता है, आप देखकर डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। लेकिन मैथ्स कुछ बच्चों की वीक होती है ना। लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा अच्छे से आता था, तो मैंने वही अटेम्प्ट किया। सबसे पहले मैंने 40 मार्क्स का पहले मैथ्स का अटेम्प्ट किया था, फिर मुझे लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत आती थी। लेकिन क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि प्रैक्टिस मांगती है, हम देख कर डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, इसी वजह से फिर मेरे को जितने क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग आते हैं मैंने वो प्रेफर कर लिया। इसके बाद स्टैट्स में गाइस स्टैट्स में टू मच थ्योरी थी, तो जितनी मैं पढ़कर गई थी, रेफर करके गई थी, मैंने उतना करा। और हाँ गाइस अगर आप किसी क्वेश्चन में लाइक कंफर्म नहीं हो कि इसका आंसर ये होगा, प्लीज मत अटेम्प्ट करना। मैं फिर बता रही हूँ, आप तुक्के बिल्कुल भी मत मार कर आना। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना जिससे आपको कंफर्म हो कि नहीं इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, यही होगा इसका आंसर, तो ही आप अटेम्प्ट करके आना। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रिव्यू था हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इफ अगर आपको पसंद आया होगा तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर के ऊपर आएंगे, ठीक है। और हाँ गाइज एक चीज और थी इस पेपर में, लाइक गाइज सच बताऊँ ना तो आप मोस्टली पेपर जो है वो पहले 1 घंटे में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आप कोशिश करना कि आपका 60% पेपर पहले 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गाइज सेकंड आवर कब निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा यार कब। और लास्ट के 10 मिनट में तो आपको कैलकुलेटर पे भी आपका जो हाथ होगा वो फंबल करने लग जाएगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप पहले 1 घंटे में ही अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके चलना, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी मत। ओके अब हम आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आखिर किस तरीके का उसका रिव्यू रहा, ठीक है, स्टार्ट कर। हाँ तो गाइस जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आखिर किस टाइप से रहा, उसका रिव्यू क्या था। तो गाइस सेम एज वेल एज जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पैटर्न रहा वही बिजनेस इकोनॉमिक्स का पैटर्न रहा। जैसे कि प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स का अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, चैप्टर वाइज आपको पैटर्न नजर आएगा। पहले आपका चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा डिमांड सप्लाई, इस तरीके से। लेकिन
ये तो प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स में होता है, लेकिन इस बार के पेपर को आप एनालाइज करोगे तो सारे चैप्टर के इंटरमिक्स दे दिए थे, सब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से उठकर आया है ना। तो ये बिल्कुल मत सोच कर जाना कि पहले एक ही चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और हाँ गाइस, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, तो मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को 100% सिलेबस नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता होगा 100% सिलेबस, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एब्जॉर्व कर पाए। और ICAI जैसा कि हमें पता है कि एक ही दिन का गैप देता है, ठीक है, तो एक दिन में इतना सारा 100% हम पढ़ ले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जितना अपना 65 to 70% अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, उसी को ही कॉन्सेप्ट को मैंने दोबारा रिवाइज कर लिया था। ओके, तो उसमें मैंने लाइक 70 to 75% मैं अटेम्प्ट कर आई थी। और इफ अगर आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँ तो गाइज, पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको पता हो, आप प्रेफर करते हो, आपको बिलीव हो कि नहीं ये मुझे आता है, तो ही आप अटेम्प्ट करना। आप बेवजह तुक्का मत लगा कर आना, बहुत गंदा सीन हो जाएगा वरना। इफ अगर आपने भाई बेवजह तुक्के लगाए तो फिर तो गए, सब खत्म फिर तो, है ना। इसीलिए तो ज़रूरी है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। एक बार नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगेन एंड अगेन टॉपिक्स को रिवाइज करो, तभी आप पेपर में क्वेश्चन को देखकर समझ पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से उठाया और कहाँ से पढ़ा, ठीक है, तभी आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस ये है कि 100% ना सही, आप जितना 70% ही सही, 70% अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे अगेन एंड अगेन रिवाइज करो, जिससे कि आपको पेपर में एक झटके में अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ जाए कि कहाँ से आपका क्वेश्चन उठकर आया है, ठीक है। तो पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था, अगर जितना हमने पढ़ रखा था जिन चैप्टर्स को मैं प्रिपेयर करके गई थी उनसे जो क्वेश्चन आए थे वो वेल डिफाइंड क्वेश्चन थे, वो आने वाले क्वेश्चन थे और आते भी थे कहीं ना कहीं। मैंने अटेम्प्ट वगैरह किए थे और मैं उतना ही अटेम्प्ट कर आई थी गाइस जितना मैं पढ़कर गई थी, मैंने बेवजह तुक्के नहीं लगाए थे। और ऐसा ही आप करना, अगर आप जैन फाउंडेशन CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेवजह तुक्का बिल्कुल भी मत लगाना, सब खराब हो जाएगा। वरना प्रिपरेशन सब एक ही पेपर के चक्कर में बाकी तीनों पेपर की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप तुक्के मत लगाना, ओके। तो यही था रिव्यू। पेपर लेवल इजी आएगा अगर आपने अगेन एंड अगेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रखा होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिवाइज कर रखा होगा फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ज़रूरी है कि आप क्या कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, है ना। और हाँ गाइज, लाइक अगर आपको इवैल्यूएशन करना है पेपर का तो लास्ट जब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो जाए, आप फ्री हो जाओ, तब आप इवैल्यूएशन करना। ऐसा नहीं है कि आज आपका लॉ का पेपर हुआ है और आप आज ही आंसर चेक करने लग गए हो, है ना। अकाउंट्स का पेपर हुआ आप आंसर चेक करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अकाउंट्स का पेपर हुआ देन आप लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, आंसर बिल्कुल भी मत चेक करना। आंसर कब चेक करना? इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट होने के बाद, वरना सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। आपका जितने फोकस लेवल है वो सब हट जाएगा। इसीलिए सो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। सो इफ अगर आपको पसंद आया हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, बैचलर क्लासेस फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को। सो बाय गाइस, लव यू ऑल।